On the Indian side tonight, on the murder of Kirpal Singh, we have Seshadri Chari, National Executive Member and Convener of the Foreign Affairs Cell of the BJP, RSN Singh, former RAW officer and military intelligence expert, and Maruf Raza, our consulting editor on strategic affairs. On the Pakistani side tonight, we have Colonel Shafqat Saeed and Brigadier retired Tugral Yamin joining us for the first time. He's a defense analyst from Islamabad, and Air Vice Marshal Abid Rao from Karachi, along with Brigadier Haris Nawaz. We'll start the debate between the experts in some time, but first I would like to go to Dalbir Kaur ji and Jagir Kaur ji. Dalbir Kaur is the sister, as we all know, of Sarabjit Singh, who was murdered in Pakistan, and Jagir Kaur is the sister of Kirpal Singh. दलबीर जी और जागीर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जितने हमारे दर्शक हैं ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि ये जो पाकिस्तान में कह रहे हैं लोग कि किरपाल सिंह जी की हार्ट अटैक होके वो मृत्यु हो गई, इस बात को आप क्यों नहीं मानते हैं? आप इसको डाउट क्यों करते हैं? इसके बारे में जरा बताएं, दलबीर जी और जागीर जी प्लीज। मैं इसलिए इस बात को लेकर चिंतित हूं, इसलिए मैंने शंका अपने विदेश मंत्री जी के पास भी जताई है, और इसका मेन कारण यह है कि एक तो इन्होंने ऑफिशियली उसकी जो खबर है वे हमारी सरकार को कल दी है, कल उनके पास खबर पहुंची है। नंबर 2, यदि उसको कुछ ये कहते हैं कि वो बीमार था 7 दिन से, यदि वो बीमार था तो क्या इनका फर्ज नहीं था हमारी भारत सरकार को बता दे कि आपका नागरिक हमारी जेल के अंदर बीमार है? क्या इन्होंने बताया? क्या परिवार तक ये खबर पहुंची? जी नहीं। अब उसका शब्द देने में देरी, आनाकानी, ये बहानेबाजी, और सरजीत के साथ हुआ। सरजीत भी क्या बीमार था? चमेल सिंह बीमार था, और अन्य कैदी जो मारे गए वहां पर, क्या वो सभी बीमार थे? जिन सब पर ये आरोप लगाते हैं ये रॉ एजेंट है, इन्होंने यहाँ पर बम फोड़े हैं। मैं तो यहाँ जो रॉ के चीफ आए हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको भी एक ठोस कदम उठाना चाहिए उन लोगों के लिए भी जो कि हमारे लोग वापस आ जाते हैं या मर जाते हैं, उसके बाद हमारे कई भारतीय उठकर शोर मचा देते हैं। उन लोगों के लिए भी आप देखिए कि क्या वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं, वो क्यों मिलाते हैं, ये भी एक शंका की बात है। उन पर भी एक ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं पूर्णतः यकीन से कह सकती हूं कि किरपाल के साथ जो हुआ यह एक हादसा है, ये एक हत्या हुई है उसकी, ना कि उसकी नेचुरल मौत है। यदि नेचुरल मौत ही, आप क्यों घबरा रहे हो? दो ना पड़ी हमको। क्या आप इसलिए डर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई शरीर पर चोट के निशान है? क्या आपने उसे कोई ऐसा खाना दिया जैसा कि सरजीत को आप स्लो पॉइजन देते थे? आप ही के चैनल पर उस दिन बहसबाजी हुई थी, उसके शरीर के अंग कितना काम करना छोड़ गए थे। आप लोग तो अत्याचार उस पर इतना ज्यादा करते हो हमारे हिंदुस्तानियों पर। पहले आप जात पूछते हो, धर्म पूछते हो, उनकी नागरिकता पूछते हो, और जब पता चलता है कि पकड़े जाने वाला हिंदुस्तानी है, उसका तो खून भी आप निचोड़ लेते हो, कुत्तों को पिलाते हो। सरजीत के साथ क्या नहीं किया? उसने मुझे बताया मेरे नाखून खींचे, मुझे करंट लगाया, सिगरेट लगाई। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा था जो जख्मी नहीं था पुराने जख्मों से। और सरजीत के केस में क्या नहीं हुआ? सरजीत से एक राई जितनी चीज उससे नहीं पकड़ी गई, कोई सबूत नहीं मिला। आपने जो चशमदीद गवाह खड़ा किया था उसने आपकी पोल खोली थी कि दबाव के नीचे मुझसे झूठे गवाही दिलवाई है, और क्या अंजाम किया? वो ही हाल आपने किरपाल का किया, क्योंकि किरपाल आपका राजदार था। किरपाल को पता था कि सरजीत के साथ कब और कैसे हुआ। सरजीत की हत्या उसी समय हो गई थी जब उस पर हमला हुआ था। मैंने अपनी आंखों से जाते ही भाप लिया था, मैं तो अगले दिन ही वापस आ रही थी, लेकिन हमारे दूतावास वालों ने आने दिया। आपने ड्रामा रचा हिंदुस्तानियों की भड़क न जाए, इनको गुस्सा ना हो जाए कि हमारे निर्दोष की हत्या कर दी। आपने हॉस्पिटल में रख के ड्रामा किया। आपकी जिना पर भी हमारी भारत सरकार को केस करना चाहिए, जो मरे हुए लोगों को ड्रिप लगाते हैं, उनका इलाज करते हैं झूठा, लोगों को तसल्ली झूठी देने के लिए। आप सभी गुनाहगार हैं। मैं तो विश्वास नहीं करती, फिर भी मैं कहती हूं कि अगर उसे हार्ट अटैक हुआ था, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है, मुझे तो यह भी शक है। मैंने तो सुषमा जी से कहा था कि कहीं इसके अंग भी ना निकाल लें, जैसा कि सरजीत के साथ हुआ। उसका आपने दिल नहीं दिया, किडनियां नहीं दी, कितने उसके बॉडी पार्ट्स है जो आपने यहीं पर रख लिए। क्या ये आपकी मानवता है? मैं तो आपके ह्यूमन राइट्स के लोगों से भी पूछना चाहती हूं कि आपकी कौन सी मानवता, किस मानवता की बात करते हो भारत में आकर? आपने तो उसे एक मरे हुए इंसान की आप अंग भी निकाल लेते हो, उनके सिर भी काट के ले जाते हो, उनकी आंखें निकाल लेते हो, उनकी जीभ काट लेते हो। क्या क्या अत्याचार आप करते हो यार? थोड़ा तो इंसान भगवान से डरो। आप खुदा खुदा करते हो, यहां पर आकर आप माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे वो क्या आपको ये सिखाता कि इंसानों के कत्ल करते जाओ बेदोशों के?
लेकिन कुरान कहता है कि 100 कसूरवार छूट जाए मगर एक भी बेकसूर ना मारा जाए, पर आप उस पर नहीं चलते, हम लोग चलते हैं। हमारे यहाँ कैदियों को देख लीजिए, आपके कैदी बड़े आराम से रह रहे हैं, ठाट से रह रहे हैं, खाने को मिलता है। सरबजीत ने बताया था, छोटा सा घड़ा दिखाया था, सभी जेल अधिकारी साथ में थे कि इतने पानी में दीदी मुझे नहाना होता है, शौचालय जाना होता है, सिर धोना होता है, मुझे खाना बनाना होता है, कपड़े इसी से धोने होते हैं। पानी मांगो गाली, दवाई मांगो गाली, कह दो कि मेरे सीने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो आप उसको गाली देते हो, अत्याचार करते हो। सरबजीत को कहते थे कि मैं तो कहता हूं, जेलर कहता था, मैं तो कहता हूं तेरी तो हड्डी भी इंडिया ना जाए। तो मैं कैसे मानूं कि कृपाल के साथ कुछ ही नहीं हुआ? मैं कहती हूं यदि उसको हार्ट अटैक हुआ है तो भी जांच होनी चाहिए। मैंने सुषमा जी से कहा था तो भी जांच हो कि ऐसा इसके साथ क्या हो रहा था। ऐसी मानसिकता की परेशानी कौन सी दी जा रही थी कि कृपाल इतना चिंतित हो गया, इतना घबरा गया कि उसे अटैक आ गया। तब भी जांच की कमेटी बैठनी चाहिए कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कौन सा अमानवीय व्यवहार हुआ कि कृपाल को अटैक आया। बिल्कुल दलबीर जी, हमारे इस्लामाबाद से आज वो कर्नल शफकात सईद, ब्रिगेडियर तुगरल यमीन हैं, कई बातों पर हमारी डिबेट्स होती हैं, मगर जिस तरह से आपने बात रखी है आज सबके सामने ह्यूमैनिटी के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगा उनसे कि कुछ जवाब तो उनसे मिले। देयर इज नो ऑटोप्सी शफकात सईद, right? The body is not been returned. I'd like to talk to you in Urdu so that... No, one second. Yes, you will. No, one second. You can speak. You will speak to Dalbir Kaur, and more than the language that you speak, I hope you speak the language of truth. And not this kind of cowardice, yes, I wish. Shafkat Saeed. But today, forget everything. Forget everything. You look at the facts that have been presented today by Sarabjit's sister. And today, Dalbir Kaur's sister is also on the program. And I'm only saying this tonight. I know. I'm only saying this tonight. 1 minute. Kirpal Singh wrote letters in which he said, I am afraid that I will be killed in Kot Lakhpat jail. Of course he should have. He said, he said. Of course he was in prison, yes. In prison. 1 minute. And he should have those tensions. Just understand. He would not write a letter of happiness. Just understand. In Kot Lakhpat prison, Shafkat Saeed, first of all, I request you, पहले तो आपको मैं ये कहूंगा शफकात सईद कि आप मेरी बात सुनिए। शफकात सईद आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आज मैं डिबेट शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिस नहीं सुनिए मेरी बात, उसका अफसोस है। सुनिए मेरी बात पहले आप मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप जो बात का बतंगड़ बनाने के मूड में हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपको मैं आप देखिए शफकात जी, आपके जेल में भी एक पाकिस्तानी ने 30 साल गुजारे हैं और उसकी जुबान आपने खींच के निकाल ली थी। शफकात सईद देखिए, और वो जब पाकिस्तान आए तो उसने उंगली से नंबर लिखा है अपना। शफकात सईद सुनिए मेरी बात। शफकात सईद नाउ लिसन टू मी। दलबीर कौर कुछ कहना चाहती है आपसे और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि और कुछ नहीं तो आज कृपया करके दलबीर कौर जी जो कह रही है आप सुनिए। अगर आप में थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी है तो सुनिए उनकी बात। आज सुनिए शफकात सईद जी, सुनिए आप। दलबीर कौर कुछ कहना चाहती है आपसे। दलबीर कौर जी बोलिए। गो अहेड दलबीर कौर, गो अहेड, कहिए। इनका कहना है कि हमने इनके कैदी की जबान काट ली थी। अरे आपने तो हमारा एक कैदी छोड़ा था, आपने एक भारतीय को छोड़ा। जब उसे छोड़ा तो बॉर्डर पर उसकी आंखों में ना जाने क्या डाल दिया। आज भी वो बेचारा बुजुर्ग अमृतसर में है, उसको दिखाई नहीं देता है। ना जाने क्या पाउडर था वो जो उसकी आंखों में डाल दिया। वो आज तक परेशान है। और आपने कल भी मैंने देखा, पहले भी सरबजीत के बारे में मैंने डिबेट में देखा, आपके तीर जाना और आप लोग तो हंसते हो हमारी मौत पर, हंसते हो बैठकर डिबेट में। आपके मुंह से कभी ये नहीं निकलता कि यार उनके परिवार के साथ हम दुख में शामिल हैं। हमें भी दुख हुआ। कभी आपके मुंह से निकला? आपकी रात को एक मैडम इतनी सियानी बन रही थी, एक बार उसके मुंह से नहीं निकला कृपाल की बहन के लिए कि बहन मैं तेरे दुख में शामिल हूँ। हमें भी दुख हुआ। हमारे जेल में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनुअल इन्फोर्स है। आपकी जेल में क्या गलत कह रही है? कत्ल हुए हैं। मैं मैनुअल के बारे में कहता हूँ।
मैं मैनुअल के बारे में कहता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट। दलबीर जी 1 मिनट। दलबीर जी ये मैनुअल की बात करते हैं, 1 मिनट, एक दूसरे के ऊपर ना बोले प्लीज। ये मैनुअल की बात करते हैं दलबीर जी, ठीक है? तो मैं पूछना चाहूंगा, आज कराची में बैठे हैं आबिद राव और ब्रिगेडियर हारिस नवाज, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा, कहते हैं हमारे पाकिस्तानी जेलों में बड़ा मैनुअल चलता है, तो फिर मुझे बताइए कि जाकिर मुमताज क्यों मारे गए, चमेल सिंह क्यों मारे गए, सरबजीत सिंह को क्यों मारा गया, कृपाल सिंह क्यों मरे, और आपके ही आबिद राव, आपके ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा था, एंड आई एम कोटिंग योर ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा था, नॉट इवन द मोस्ट नाइव पर्सन कैन बिलीव दैट अ प्रिजनर लाइक सरबजीत इन अ डेथ सेल इनसाइड अ jail can be targeted in such a brutal assault by prisoners without the knowledge and support of the authorities and the prison guards. ये आपके पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा था, मगर ये हद हो गई अब। आबिद राव समझ जाइए, एक के बाद एक ये इंस्टेंसेस हो रही हैं और आपको समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ जोक। दलबीर सिंह और जागीर कौर जो सवाल पूछ रहे, सारे भारत के सारे देशवासी सवाल पूछ रहे हैं आज आपसे, ये क्या हो रहा है जी? ये जो 2 खवातीन बैठी है, मैं इनसे जरा बात करता हूं। देखिए, पाकिस्तान में 3 तरह के इंडियन कैदी हैं पीस टाइम में। एक वो हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं है, उनके साथ कुछ और होता है। एक वो लोग हैं जो जासूसी करने इधर आते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके साथ भी कोई बुरा सलूक नहीं होता। तीसरी कैटेगरी उन टेररिस्ट की है जिसकी आखिरी कड़ी आपका कमांडर यादव, जो अभी पिछले महीने पकड़ा गया है। दुनिया की किस जेल में मुझे बताएं टेररिस्ट के साथ ह्यूमन राइट्स के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं? मुझे अफसोस है कि आपके भाई की जान गई, लेकिन सरबजीत के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। सरबजीत पे अटैक हुआ था, ये आप मुझे बात करने दें। नहीं, आप बात तो करिए, मगर आप बात सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? व्हाट आर यू सेइंग? यू आर इफेक्टिवली सेइंग एक सिपाही को इतनी कैद में रखने की कोई वजह नहीं जिसपे जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई होती है, जिसके लिए रूल्स नेशनली इंटरनेशनल होते हैं। आई एग्री, इंडिया पाकिस्तान के काश हालात इतने अच्छे होते कि हम अपने कैदियों की बात करते। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत दफा आपके भारतीय टेलीविजन पर पकड़े जाते हैं, हर महीने हम 100 पकड़ते हैं, आबिद राव वापस कर देते हैं। आबिद राव एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब, आप आज भारतीय टेलीविजन पर इस बात को मान रहे हैं कि आप टॉर्चर करते हैं जेलों में, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई ह्यूमन राइट्स नहीं चलती है। नहीं, 1 सेकंड, जस्ट 1 मिनट। RSN सिंह will respond to you. RSN please. RSN to Abid Rao. RSN to Abid Rao. फांसी नहीं दी, RSN to Abid Rao. Air Marshal Rao, I would have accepted if you had hanged Kripal Singh or Sarabjit in accordance with law, by due process of law. I would have schooled myself with that eventuality. But you use these prisoners as bargaining chips. And I can say now today that you are going to do the same with Commander Jadhav. Look what you did with Kalia. Second World War, Cold War era, America, after that, Russia, after what you did with him, after what you did with him, you want to buy your argument. Now, Air Marshal Rao, you know, in Sarabjit's case, what had happened? Your president had pardoned him. Then your, jihadi tanzeems like Lashkar-e-Toiba and Jamaat-e-Islami, they put pressure on your government, and then you came out with a story that he was not Sarabjit, he was Surjit. Now, Air Marshal Rao, who is dictating law in your country? The Jaish-e-Mohammed, elected dispensation, the Lashkar-e-Toiba, or these jihadi tanzeems, Hafiz Saeed, and that is why, you had a heart attack. Military courts. No. Marshal Rao, if you had a good criminal justice system, there would have been no requirement, imperative for a military court.
And let me tell you, Air Marshal Rao, these same jihadi tanzeems will one day hang your No. Don't blame everything on ISI and Jihadi Tanzeem and anybody who is not represented here. I am telling you, you are not putting who your name jails, housing, you are not spy. I'd like to hear from Jagir Kaur. Before we move forward, I'd like to hear from Jagir Kaur. What's RSN? RSN, 1 minute. RSN. You take a perverse pleasure in lynching people. RSN. It's cold blood. RSN, before we move forward, I want to hear from Jagir Kaur. Jagir Kaur जी हमारे साथ हैं और मैं जागीर कौर जी से कहूंगा कि वो भी हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उनसे खुलकर कहें आज, ताकि भारत में ही नहीं, और दलबीर कौर जी मुझे पता नहीं मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जागीर कौर जी के पास, मगर मैं चाहता हूं कि आप और जागीर कौर भारत में ही नहीं कि पाकिस्तान में भी सारे दर्शक, सारे लोग जो यह प्रोग्राम देख रहे हैं वो जाने कि क्या हुआ था। कि आप मुझे बताइए कि चिट्ठी लिखी थी कृपाल जी ने जहां पे उन्होंने कहा था मेरे साथ टॉर्चर हो सकता है, मेरे को मारा जा सकता है, उस चिट्ठी के बारे में जरा बताइए। दलबीर जी और जागीर कौर जी, अगर उनको मेरी आवाज जा रही है तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि वो जरा लोगों को बताएं कि किस तरह की चिट्ठी लिखी थी और क्या लिखा था। मैं आपको बताती हूँ जी कि एक दो बार कृपाल सिंह ने इस खतरे का जो है उन्होंने बताया था रिटर्न में कि लिखकर, उसका भतीजा मेरे सामने खड़ा भी इशारे कर रहा है कि उसने लिखा था कि मुझे यहाँ पर अपनी जान का खतरा है। नहीं, और जैसा कि सरजीत उनको बुलाया प्रोग्राम में, और जैसा आज मुझे फिर दोबारा आप उनको लाइव कैमरा के सामने मैं सुनना चाहता हूँ उनसे, आप उनको लाए? हाँ, वो बैठे हुए, मैं उनको बुलाती हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे और हिंदुस्तानी कैदियों को भी जान का खतरा पाकिस्तान जेल में है। और मैं अपने भाई को ये कहना चाहती हूँ, मैं फिर भी आपको भाई कहती हूँ कि अगर आप किसी को, आपके कहने से कोई आतंकवादी नहीं बन जाएगा हिंदुस्तानी, कि आपने कह दिया आतंकवादी बिना सबूत वो आतंकवादी हो गया। यदि किसी गुनहगार का गुनाह साबित होता है, अदालत में उसके सबूत मिलते हैं, और जैसा कि सरबजीत के बारे में कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं थी, आपके पास कोई सबूत नहीं था, कोई चशमदीद गवाह नहीं था, यदि साबित होता तो कानून के तौर पर, कानून के हुक्म के अनुसार उसे सजा दी जाती है, ना कि उसे रोज तस्ये दिए जाते हैं, अत्याचार किया जाता है। ये आप गलत बोल रहे हो कि जो आतंकवादी होता है उसके साथ और कुछ होता है। हमने तो कसाब को रोज नहीं मारा, जो कि सामने कैमरों में पकड़ा गया था। हमने तो नहीं मारा, जो मांगता था वो खाने को देते थे, कानून की पालना करते, सरबजीत को सजा देते, ना कि ऐसे उसकी हत्या करते। आपकी क्या हत्या है? और आबिद राव, आपने अगर बात ये मानी है तो मुझे लगता है कि आपको पाकिस्तान के सरकार, नहीं, पाकिस्तान के सरकार और वहां पे पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको कहना चाहिए कि वो माफी मांगे आज। और जी, आप कुछ कह रही थी दलबीर जी? देखिए, आप कुछ कह रही थी दलबीर जी? इंडिया पाकिस्तान, आप कुछ कह रही थी दलबीर जी? आपने तो हमारे POWs के साथ वो सलूक किया है जो किसी इंसानी नो, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। शेषाद्री चारी, अफसोस है, शेषाद्री चारी, अरे आपने तो हमारे 65 और 71 के रखे हुए हैं। नो, अरे आपने हमारे 65 और 71 के रखे हुए हैं। One second, just one at a time, please. On the POW comment, let me tell you, if there's any example of the most civilized behavior, that is the return of 90,000 losers from the Pakistani army. 90,000 losers from the losing country was sent back by a generous Indian government. I would say the next 10 generations of Pakistanis should never forget that. Maruf Raza, Maruf said it's objectionable. Maruf, please. Maruf, and I think Brigadier Tughlal Yameen would also agree with what I said. Yeah, sir, Air Marshal, sir. Air Marshal and Brigadier, please give me 2 minutes. पहली तो अर्नब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहन जी ने अभी बताया है सरबजीत सिंह और कृपाल सिंह की हालात के बारे में, वो अपनी दिल से, सच्ची तौर से, इतनी बहादुरी से सारी कहानी सबके सामने पेश कर रही हैं।
तो मेरे दिमाग में तो कोई शक नहीं है जो वो कह रही हैं उसमें कुछ गलती है। हालांकि प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में आई वुड लाइक टू एड्रेस टू डिस्टिंग्विश्ड मिलिट्री ऑफिसर्स इन पाकिस्तान. Some of them may have had experience themselves of having been prisoners of war in India. I have on record the comments of a Pakistani JCO who even went on record to tell our officers that if our officers were half as dignified and decent as you, we would have not lost this war and faced this humiliation. Yes. Well said, Maruf. And we even allowed the prisoners of war to carry weapons with them after the surrender in Dhaka because they feared that they'd get lynched by the Mukti and Shanti Bahini for all the atrocities they were being blamed. So please don't tell us about prisoners of war. And what did you do with Saurabh Kalia? You took his eyes out. You put metal bars into his ears. And then you say you treat prisoners of war differently. It was a shocking example to which Sartaj Aziz, then as foreign minister, had no reply when Jaswant Singh said that your conduct borders on medieval barbarism. As far as this prisoner's case is concerned now, if Pakistan's credentials are good and their heart is clean, why aren't they coming out and giving us all the medical reports and allowing his body to be neutrally examined? Since the man is dead and gone, at least allow him the dignity of an examination. And you are still saying that no, he's died of a heart attack, but we cannot tell you the more grody details that we need to be telling you otherwise. Sir, your Human Rights Commission, your various individuals in Pakistan have castigated your prisoners and your prisons in the conduct of your prisoners. So please don't give me any explanation that your police people in Kot Lakhpat jail or wherever else handle prisoners with due care and necessary courtesy as per the UN norms and the norms of the Geneva and Vienna Conventions and the Hague regulations. I failed to see one example of that. There's nothing to laugh about, Colonel. Up the past, Colonel Shafqat Saeed. I'll give you enough examples from the past for you to hang your head in shame. Colonel Shafqat Saeed, listen, when there's a serious discussion going on, when there are two, brave women here who have lost their brothers, 1 minute, you should, no, 1 second. 1 second. 1 second. I say, please maintain the sobriety of the debate, Colonel. What do you expect? Colonel, maintain the sobriety of the debate. I request you, please wipe the smile off your face. Please wipe the smile off your face. It's a humiliation today. He's making me smile. No, please, Colonel Shafqat Singh. Out of the sobriety of the occasion and the two women who've lost their brothers, wipe the smile off your face, sir. And now I'm asking you, Bhagwan Das too. Bhagwan Das too. Bhagwan Das too. I'd like the brigadier sitting next to you to also reply, if he can, please, because Maruf addressed him. Bhagwan Das too was tortured to death, Brigadier Tugral Yamin, in Landi jail in Karachi in 2008. Accounts of those who were in a Pakistani prison claiming torture are countless. I can give you countless names. Surjit Singh alias Makhan Singh served 30 years in Pakistani prison despite being sentenced to life imprisonment, in which 14 years is the basic. Kuldeep Singh spent more than 20 years already. I'll give one more examples. And by the way, Brigadier, you would also realize there's something called logic and something called facts. In August 2013, months after the brutal attack on Sarabjit, 11 Indian prisoners lodged in the barbaric Kot Lakhpat prison signed a petition which was sent to human rights agencies in India complaining about the torture that they have to face in prison. I mean, it is not about Kirpal Singh. This is about what kind of a country you've become. What kind of a country have you become, Brigadier? You think the world's not looking at you? It's about civilized conduct. It's about civilized conduct. There's no civilized conduct in Pakistan. None that we can expect. Yes, Brigadier. Yes, I am ashamed of you, Mr. Goswami. The way you have put two widows over there, I wish you had invited two sisters, two Pakistanis widows from our side. Two sisters, and please.
there was a prisoner, Mr. Sanaullah, who was killed. You don't have after the answers for their Sarabjit incident. questions. He was attacked. You He don't was have answers. brutally Answer murdered, my questions. And he had Answer orphan my children questions. over there. I'm ashamed of you. You are making a mockery of it. You are making capital out of human misery. You are not generous people. You mistreated our prisoner of war. You mistreat our prisoners. And should we brace ourselves for a killing similar to what has happened to your prisoner over here? I'm sure you are going to do that. Shame on you. Shame on you, Brigadier, for accepting on national television in Shame India. on you. Shame on you. Shame on you. You have brought here Shame on you widows, for accepting. all two widows from Two of you. Pakistani side also. Two of you. They will tell Two you of the you. way Every recorded Two of you. evidence. Murdered. Two of you come. Brigadier, No, one second. recorded evidence. Maruf. Every recorded evidence of the 71 Let me respond to the gentleman. shows your You people, you are the pathetic perpetrators. conduct in Your Bangladesh Prime Minister goes and out our with generosity. 56 inch. And you are throwing it back at us. थोड़ा तो लिहाज करिए. You shame on you people. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Okay, now listen. If you don't have a logical argument to construct, Don't. You should be ashamed of yourself, Brigadier. Brigadier. Don't throw it back on us. Look into the mirror and get real. Indian Sanaullah's widow who was killed in Kot Balwal. You are most brutal murderers. You Indians, you don't care for anything. okay, what did you do in Bangladesh? Yeah, Bangladesh, you. What did you do in Bangladesh? You killed our people over there. No, what did you do in Bangladesh? People, you did it. You did it. You did I want to it. mention You a point sowed here. the seeds of disintegration of Pakistan. Arnab, You allow are him to murderers. this- You are this man has lost killers. his You are sense. butchers. Control yourself. Control And your yourself, Prime please. Minister has agreed. Brigadier, don't lose your cool on the You, program. I cannot. Arnab, What did you do in Bangladesh? You I have a think- track record of Arnab, the Brigadier has lost it. For the last 20 minutes. The Brigadier has evident, lost it's it. evident to me. He is completely This is- disoriented. This is illogical what you are saying. Brigadier, listen. Now, listen. I heard you. 1 minute, Brigadier. I heard you there. No, I will not stop. I heard you, and I don't think name calling is going to help, and I don't think your hysterical conduct of the program is going to either put you or your country in good light. Now the question is this, Brigadier. You are intervening. The question is this. You are trying to dismember my country. I don't like you people. Okay, that's fine. You don't have to like me. The fact is, and I'd like Seshadri Chari to come in. No, Why you on the show? What you're doing? Now, one minute. There are multiple reports, and Seshadri Chari will respond if you can hear me. But I would like to read from multiple reports by international agencies that have monitored your prisons, that claim how torture and ill treatment of prisoners is rampant. The United States Department report from 2013 about the human rights situation in Pakistan says, and I quote, prison conditions often were extremely poor. Police sometimes tortured, mistreated, and at times killed prisoners. Overcrowding was common. Provincial governments were the primary managers of prisons and detention centers. Human rights groups that surveyed prison conditions found sexual abuse, torture and prolonged detention and killing prevalent. That's what the world says about human you. rights violators in the world. I will not leave you for what you have done to these poor two women. You have brought them here and you have made a mockery. Now I'd like to say to you tonight, one second, Seshadri Chari will respond. But Dalbir Singh ji ke saath, Dalbir Kaur ji ke saath. Arey, relax ya. Stop shouting. Brigadier. And you make a mockery out of Brigadier, 1 second. Brigadier, relax now. I'll tell you something. Dalbir Kaur ji, ये इधर हमारे एक ब्रिगेडियर तुगरल यमीन है इस्लामाबाद से, तुगरल यमीन है इस्लामाबाद से, पिछले 10 मिनट से कह रहे हैं, पिछले 10 मिनट से जब से आपने सवाल पूछे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं. अच्छा, नाउ कम है ही नहीं इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं. दलबीर कौर जी देखिए बात क्या है कि ये ब्रिगेडियर यमीन ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपको हम टेलीविजन पर क्यों लाए.
मैं आज सारे जितने लोग हैं भारत में और पाकिस्तान में, मैं वो कहता हूं कि मैं दलबीर कौर जी को टेलीविजन पर क्यों लाया। दलबीर कौर जी को मैं टेलीविजन पर इसलिए लाया, अरे भाई चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मतलब आपके देश की, अरे आपके देश की जनता भी देख रहे है, वो क्या करेंगे, आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। छोड़ा 2008 में कश्मीर सिंह जब वापस गया, उसकी बीवी पर हम जीत, अरे प्लीज यू नो नाउ स्टॉप शाउटिंग, कुछ भी नहीं किया, स्टॉप शाउटिंग, 35 साल स्टॉप शाउटिंग। दलबीर कौर जी, दलबीर कौर जी, दलबीर कौर जी इधर ब्रिगेडियर है इस्लामाबाद से। पागल हो गए ये, पागल हो गए, पागल हो गए। कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन मिजरी। अभी आप लोगों को हमारे शराब दलबीर कौर जी 1 मिनट ब्रिगेडियर आप बंद कीजिए। दलबीर कौर जी कुछ कह रही हैं। दलबीर कौर जी ये कह रहे हैं कि आपको टेलीविजन पर क्यों लाए। मैं कहता हूं क्यों टेलीविजन पर लाए, क्योंकि आप जिस तरह से आपने एक्सपीरियंस किया, आप भी सवाल पूछ सकती है, और जो सवाल आपने पूछा वो कोई जवाब नहीं दे पाए उस तरफ से, इसलिए पूछ रहे हैं कि दलबीर कौर जी को टेलीविजन पर क्यों लाए। अरे भाई आप आज अपने कॉन्शियंस को पूछिए कि आपने सरबजीत सिंह के साथ क्या किया, आप अपने कॉन्शियंस को पूछिए, आप जवाब दीजिए आज दलबीर कौर जी को। दलबीर कौर जी कुछ कहेंगी आपको। अपनी स्टार रेटिंग बढ़ा रहे, इस तरह आप तक केवल टेलीविजन चलाते हैं। अच्छा नाउ काम डाउन। दलबीर कौर जी कुछ कहना चाहती है आपसे, आपको कोई चिंता नहीं है, वो टेलीविजन पर अरे आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, हमने बुलाया ताकि आपके लोग जाने आप क्या कर रहे हैं। दलबीर कौर जी लड़ना है तो अपनों के लिए लड़ो, अपने देश की गरीबी के लिए लड़ो, आतंकवाद के साथ लड़ो। क्यों बेकार में टेलीविजन पर अगर अपना टेम्परेचर लूज कर रहे हो, दुनिया देख रही है आपको। बेचारी औरत को आप सामने ले आए, खुद आप बोल नहीं सकते, उसके कंधे में बंदूक आपने लगाई दिए। बेशरम लोग हैं आप, औरतों को लेके आते हैं, बेशरम लोग हैं। बर्न इन हेल यू पीपल। ओके काम डाउन। अच्छा दलबीर कौर जी आपके पास जो बैठे हैं, ईश्वर करे आपकी औरतों के साथ भी ऐसा हो। वन से दलबीर कौर जी दलबीर कौर जी आपके साथ जो बैठे हैं के साथ आप करते हो, फिर आपकी औरतें आए टेलीविजन पर। 1 सेकंड शर्म आपको आनी चाहिए। आप औरतों को लेकर शर्म करो, आप शर्म करो। अपने टेम्परेचर लूज करने में आपको इतनी भी याद नहीं रहती कि हमारे सामने एक बड़ी हिंदुस्तान की नारी बैठी है जिसके लिए हम बदतमीजी से बोल रहे हैं। बोल नहीं पा रहे आज, अच्छा भाई आप बताइए। पागल हो गए हैं, पागल हो गए। शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म आपको होनी चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ, शर्म आपको होनी चाहिए। मैंने तो आपके 47 कैदियों की लिस्ट सुषमा जी को सौंपी है कि इनको भी यहाँ से रिहा करो। आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। अच्छा गोस्वामी जी, एक मिनट। गोस्वामी जी, shame on you। गोस्वामी जी, दलबीर कौर जी एक मिनट। दलबीर कौर जी एक मिनट। Now please stop. Now brigadier, relax, calm down. Drink a glass of water and relax. I've heard you, I've smiled at you, I've tolerated what you're doing for a long time. Now I request you to calm down. Now there is a point tonight. At a point I'll tell you to be quiet. I am shocked. I'll cut your audio now. If you continue, I'll cut you. Don't do this, Brigadier. Ask me about the same thing. Brigadier, if it is problem is why do you think now Seshadri Chari कहीं अटैक नहीं हो जाए, उठा लो यहाँ से। They are not tens, they are at least hundreds of prisoners. कहीं अटैक नहीं हो जाए। Your jails, Goswami. पागल हो गया बेचारा, पागल हो गया। You do, and so you have Guantanamo Bay. Americans do not run any Guantanamo Bay. Now you need to stop writing. Now you need to stop. और सांस ले ले भाई, सांस ले ले, कहीं हमारे नाम में लग जाएगा तुझे अटैक हो जाएगा। Send these people, these poor farmers from Punjab. They all bear the name Singh. They're all Punjabis. They're all working across the border. I read an article. Okay, now I'm cutting his audio off. I'm cutting his audio off and I'm asking the young man, Dalbir Kaur ji, आपके साथ जो बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, आपके साथ जो बैठे हुए हैं, अश्विनी कुमार हैं, वो कृपाल सिंह जी के नेफ्यू हैं, वो भतीजा हैं। मैं कहना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं, प्लीज गो। एक बात में यहाँ पर आप गो ऑन प्लीज गो ऑन। या मैं पाकिस्तान से 2 लफ्जों से बात करेंगे कि सरबजीत चाचा जी की हत्या हुई 2013 में, तो एक अलौता अगवा कृपाल सिंह अपने सरबजीत का था। तो इन्होंने बताया कि
कृपाल सिंह हार्ट अटैक से मरे हैं, मैं नहीं मानता कि हार्ट अटैक से मरे हैं। इन्होंने आप हत्या किया, हत्या करके फिर जनाह हॉस्पिटल ले गया, उत्थे जाके कहते हैं कि एक्सपायर हो गया। इन्होंने इस करके हत्या किया कि सरबजीत की सारी पोल खुलनी थी जो पाकिस्तान से कृपाल सिंह रिहा होके आना था। मैनू 2 महीने पहला लेटर आई, अश्विनी बेटा मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना, मेरे पार्सल वगैरह सामान भेजना, इंडिया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी भी इंडिया जल्दी जल्दी वापस लिया जाए, मेरी मुलाकात ली आवे तो मैनू इंडिया वापस किया जाए। इसे करके पाकिस्तान ने कृपाल सिंह की इस करके हत्या किया कि जो सरबजीत की हत्या थी और सारा पोल खुल जाना, फिर कृपाल सिंह ने सब कुछ जाके इंडिया बताना सरबजीत की कैसे हत्या हुई है। तो आप कह रहे हैं एक अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि आपके जो अंकल हैं उनको पता था कि किस तरह से सरबजीत सिंह की हत्या हुई है। आप कह रहे हैं कि उनको पता था इसलिए उनको भी मारा गया, ये आप कह रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट पता से जी हाँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि जो मतलब चाचा सरबजीत एक साइड बैरक में रहते थे, दूसरी बैरक में कृपाल सिंह रहते थे, सात माली में कृपाल सिंह रहते थे। जो अटैक जो होया चाचा बैरक के बीच ही ते इन्होंने सामने जो भी अपने आदमी नांग के गए, दोबारा अटैक करके दोबारा आए। चाचा कृपाल सिंह नूं पूरा पता सी कैसे अटैक होया कैसे नहीं, इसी करके पाकिस्तान ने कृपाल सिंह की हत्या किया कि सरबजीत की जो हत्या हुई है सारे पोल जाके अपने इंडिया निकलने हैं। अच्छा, नाउ Brigadier Haris Nawaz, can I please request you, because I'm sorry I came to you last, but Brigadier Tugral Yamin was just continuing non-stop. Now we have the relatives on one side, we have proof, we have the letters, we have the evidence, we have the track record. This young man, right, who's joining us today from Delhi, he's got the letters, he's showing it, वो चिट्ठी दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, ये सारे सबूत है। आज तक बॉडी नहीं आई है, ऑटोप्सी दिखाई नहीं गई है, एविडेंस भारतीय टेलीविजन पर दिखाए जा रहे हैं। आप आज भारत के लोगों को कहे कि आप कर क्या रहे हैं? ये चिट्ठी पाकिस्तान के जेल से लिखी गई चिट्ठी टाइम्स नाउ पर दिखाई जा रही है। आप बताइए आज ब्रिगेडियर हारिस नवाज कि व्हाट रियली इज द इंटेंशन हियर फ्रॉम पाकिस्तान साइड? अर्नाब बेसिकली देखें, बात समझने की है, प्लीज समझे। ये जो इस तरह के जो लाइफ इम्प्रिजमेंट के या डेथ पेनल्टी के जो होते हैं, कैदी होते हैं, ये अपनी फैमिलीज को हमेशा से लिखते हैं बिकॉज दे वांट टू गेन द सिंपैथीज। दे वांट टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू टेक अप द केस एट गवर्नमेंट लेवल, ताकि उनको किसी तरीके से मर्सी मिल जाए। तो इन चीजों पर नहीं जाना चाहिए। बल्कि अभी एक बंदे की डेथ हुई है, ही गॉट अ हार्ट अटैक, आप उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी, उसकी बॉडी आपके पास आएगी, यू हैव ऑल द चांस टू अगेन कैरी ऑटोप्सी, फाइंड द फैक्ट, व्हाई डू यू गोइंग टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? आई एम अफ्रेड, what is the reason, why do you want to put blame and pressure on Pakistan government? Just wait for 2-3 days and everything will be clear. No, listen, second की बात ये है कि आप मैं मानता हूँ कि इनके साथ बहुत ज्यादा उनके भाई डेथ हुई है, but see the 60,000 Pakistani innocent people have died. What about their young ladies, their mothers? उनको भी आप ला के बताएं कि किस तरीके से उनकी फ्लाइट, उनके क्या क्या आपके जो अफगानिस्तान के थ्रू हो रहा है, या ये जो टेररिस्ट आते हैं स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है ढाका में कि हमने बांग्लादेश को लैदा किया, हमने मुक्ति बानी को क्रिएट किया, हमने वहां पर ये सब चीजें क्रिएट की ताकि पाकिस्तान की हेटरेट हो। उसके बाद अभी आपका Brigadier, I'll let Seshadri Chari of the BJP respond to you, but what you're saying is totally incorrect. You know, in India took cognizance of the mercy petition forwarded by Pakistan virologist Dr. Khalil Chishti, who was serving prison time in India for the murder of his relative, and got him a safe passage after releasing his passport in May 2012. He was not a terrorist, for God's sake. No, one second. The Indian government, when a Pakistani national called Sanaullah Ranjay was attacked in a prison in Jammu, the Indian government immediately took him to the government medical college. He was shifted to a super speciality hospital, and FIR was filed against the attacker. The Jammu and Kashmir government ordered a probe, and the Home Minister intervened in the case. That is how a civilized government responds. Now let Seshadri Chari come in. He hasn't spoken. Seshadri Chari has been quiet so far. Mr. Chari also, please. Mr. Chari. Seshadri Chari. I've been patiently listening to all the rantings of these very uncivilized Pakistani guests.
Arnav, for God's sake, please get some civilized persons. I don't mind talking to or answering to persons like Mr. Abid Rao, Air Marshal Abid Rao, but don't get these uncivilized people on your channel. You are lowering the prestige of your channel also. Well, having said that, let me bring on record certain things. The Pakistanis are trying to convince us that what they have put out as a story is to be believed. Forget believing this story, forget India believing this story. No country in the world today is ready to believe what Pakistan says. Either the government of Pakistan or the army of Pakistan says. Therefore, they have lost their credibility. Not only that, they have fallen to the lowest level of a most uncivilized, brutal country. After having recorded what they have done in Bangladesh, forget what they did in Bangladesh in 1971. What have they done just 48 hours back in their occupied Kashmir, Pak-occupied Kashmir? Look at the brutalities, and the videos are available. It is going viral all over the world. If you look at this brutality of people, the Pakistani army is committing on them. The Pakistani Islamabad-based army is not allowing even water to flow down to Sindh. And look at the brutalities that they are doing in Baluchistan. If they are treating their own people like this, you expect these people to treat Indian prisoners in all civility. And as far as Air Marshal Abid Rao's logic is concerned, he says terrorists will have to be treated in a different manner. In yeah, Pakistan that's what he jail. says. That's what he says. I am wanting to ask Abid Rao ji, I have great respect and regard for his logic. But let me ask him, let me tell him also one thing. There are about 403 prisoners, Pakistani prisoners, Indian prisoners in Pakistani jail, out of whom 355 are fishermen. There are only 48 civilians. Even if you presume that all these 48 are terrorists, come to think of the Pakistani prisoners in Indian jails, out of 278, only 27 are fishermen. 251 Pakistani civilians are in Indian jails. Should we treat them as terrorists? Good question. And give them the same treatment that... Let Abid Rao respond. Abid Rao, yeah, respond. Yes. Okay. Don't I agree with he represents don't try to give this kind sitting of government in India. Why don't you suggest a solution instead of cribbing on routine things? Cribbing. Why don't the two governments have a mechanism? This is not cribbing. Air Marshal Abid Rao, this is not cribbing. Please. This is not Let's have a mechanism. We have been shouting since last many years. Air Marshal Abid Rao, we have been releasing all fishermen. Yes, they have been detained for some time. Please, let's have all civilians should be released. Those who cross border by mistake, those who stay beyond their visa limits. But then there are spies, then there are terrorists, there are other categories. For God's sake, sir, you should talk to your government. India is not in the habit of sending spies to Pakistan. We don't have to spend spies to Pakistan. We don't have to do anything to destabilize you. No, we don't have to do anything to destabilize you. You are shooting at your own foot. Yes, sir. Yeah, Shafkat. We are not doing any terror activities in your country. It is you who are in the bad habit of doing terror activities in our country. If I go through all the 251 lists that I have got, if I give you the list of all these 251 people, each and every one of them is involved in some terror activity or the other. They are part of the sleeper cells that ISI has planted in our country. Lollipop and Gulliver's Travel. Shafkat, today, I expect you to come clean on these days at least. Today, I think this debate is very revealing. Very revealing. 1 minute, just 1 minute, Shafkat. Very revealing. Very revealing. I'll tell you why.
Because the truth, because the truth with which Dalbir Kaur spoke, the truth with which Dalbir Kaur spoke, the truth with which Dalbir Kaur spoke has pulverized your logic, has pulverized your logic tonight. RSN and Maruf Raza, I think today the Pakistani guests have been unable to reply not just to everyone else but to Dalbir Kaur tonight. 1 second, don't teach me about logic, please. Don't teach me about logic. Yes, RSN. आप मुझे बताएं कि एक युवा पाकिस्तान से जाता है, जेल से Arnab, one Pakistani guest, he invoked Bangladesh. Now let me tell you, Sam Manik Shaw, he visited one of the prisoner of war camp, and there he inquired a well-being of a Pakistani POW, and he said that he requires a Quran. And he procured a Quran, and he wrote that with best wishes from the Chief of Army Staff of India. So that is how we treated. And you know what that Pakistani soldier said? He said that now I know why you won the war. But it seems, you know, the kind of atmosphere of violence that is prevailing in Pakistan. All terrorists and all criminals after partition went into that land of Pakistan. To Maruf tonight, Maruf Kirpal Singh's body. I mean, you mean to say they should have been dragged with jihadis and criminals like you? Maruf Kirpal Singh's body has not been returned. We haven't seen the autopsy yet. We haven't seen the autopsy yet, but I think there are a lot of people who do believe today that any semblance of any formal communication with Pakistan should be called off till this matter is settled. 1 second. Maruf, please. Maruf. Sir, with respect, one is I want to ask Pakistan, Colonel Sahab, मेरा भी सवाल सुन लीजिए. After the 16 December attacks in Peshawar on the school, your GHQ Rawalpindi set up special anti-terror courts to try who they felt were involved in acts of terror. How many Indians were involved in those acts of terror and were tried by those courts? None. I think my understanding is zero. So therefore the assertion by many Pakistanis that we've been creating acts of terror in Pakistan falls flat. Right. And before I wrap up, second point I wish to make, and that's my last point for the evening. Give me 1 minute. Sir, please get over the ghost of 71. You got it wrong. You were humiliated. But at least now conduct yourself like honorable men and soldiers. Don't keep blaming us for Bangladesh when you talk to any Bangladeshi and he will tell you conducted genocide on large. So don't blame us. Okay. Start looking into the mirror and asking yourself honest questions. Okay, now as I wrap up tonight, may I thank everyone especially tonight I want to thank Ashwini and I want to thank Dalbir Kaur ji. I want to thank Dalbir Kaur for the courage. I want to thank Dalbir Kaur for the courage and for the conviction with which she spoke. And Dalbir Kaur वो इस्लामाबाद से डॉक्टर तुगरल यमीन ने जिस तरह से बात कही आपके बोलने के बाद, वो तो माफी नहीं मांगेंगे, मगर मैं जानता हूं कि पाकिस्तान और भारत के लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि आपने जो बात रखी उसके बाद उनको बोलने के लिए और कुछ बाकी नहीं था. I thank you all very much for joining me on debate number 2 on the News Hour tonight. Thank you.